मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह एक्शन मोड पर। नगरीय विकास और ग्रामीण विकास विभाग की लेंगे बैठक। सीएम हाउस में होगी राजनीतिक बैठक। ज्ञानवापी सर्वे पर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। कहा, ज्ञानवापी का सर्वे पूरे भारत में चलेगा। एक बार फिर भारत बनेगा सनातन भारत, अखंड भारत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, जब आरक्षण के साथ चुनाव होने का फैसला आ गया तो कमलनाथ अदालत में सवाल करके चुनाव की रुकवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चलाया भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण। बस्तर संभाग में सीएम के दौरे का दूसरा दिन। हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। और सरगुजा में खबर भारत की खबर का असर। प्रशासन ने खाद की दुकान को किया सील। शुभम फर्टिलाइजर दुकान में संचालक मनमाने दाम पर बेच रहा था खाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री निवास पर मछुआ सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं सीएम नगरीय विकास और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड संचालक मंडल की बैठक भी होगी। उसके बाद सीएम शिवराज राजनीतिक बैठक भी करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे पर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी से जो सर्वे हुआ है वो पूरे भारत में चलेगा, क्योंकि ये देश सनातन से है। जितने भी आक्रमणकारियों ने अनाधिकृत पुनर्निर्माण कराया है, सभी पुनर्निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से जो सर्वे शुरू हुआ पूरे भारत में चलेगा। एक बार फिर भारत सनातन भारत, अखंड भारत बनेगा। मिल गई, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी कांग्रेसियों ने कभी भारत के स्वाभिमान को जागृत नहीं होने दिया और सदैव दबाव की राजनीति की है। लेकिन अभी जो हो रहा है माननीय योगी जी के से प्रारंभ होकर के और रामलला का मंदिर भव्य बनने से लेकर के काशी का कॉरिडोर बनने से लेकर के और अब ज्ञानवापी तक हमारे महादेव पुनः अपने बढ़िया स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में आ रहे हैं। और पूरे देश में जहां जहां इन आक्रांताओं ने जो खुदाई कर, जिस प्रकार से अनाधिकृत निर्माण किया है, मुझे लगता है कि वो सब ध्वस्त होगा और भारत भव्य और दिव्य होगा, पुनः होगा और भारत माता हमारी शिखर पर, विश्व गुरु के स्थान पर विराजित। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हम बातें सुन पा रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से जो बात कही जाती है सभी नेताओं को लेकर, कुछ खास जनप्रतिनिधियों, खास राजनेता, वरिष्ठ नेताओं को लेकर कि वो हिंदुत्ववादी होते चले जा रहे हैं, उसमें से एक उदाहरण ये भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अखंड भारत की बात कहती नजर आ रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरे भारत में एक बार फिर से जो चलने वाला है, जो ट्रेंड, जो वाक्य जो सबकी जबान पर चढ़ेगा वो होगा सनातन भारत, अखंड भारत। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा, खबर भारत भोपाल से। प्रदीप, प्रज्ञा जी ने जो बात कही है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर, क्या है पूरी बात? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस प्रकार से सर्वे का काम शुरू हुआ था, उसमें कई जो है चीजें वहां पर देखने में आई। देखिए, शिवलिंग जो है वहां से उनका जो एक स्वरूप था वो वहां पर दिखा है। ठीक है, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं ये जो कवायद हैं पूरे देश भर में चालू हो गई हैं कि हर जगह पर ये देखा जाता है सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर कई और अन्य मस्जिदों तक को जो है अब इसमें चिन्हित किया जा रहा है। कुछ हिंदू समाज से जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा। देखिए, यूपी से इस बात की शुरुआत हुई है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में या पूरे देश में भी इस प्रकार का माहौल जो है वो जरूर देखा जाता है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बात को स्पष्ट किया है कि सनातन धर्म में जो था वहाँ पर कुछ अतिक्रमण, जो उस समय जो लोग थे वो यहाँ पर हमलावर होकर आए थे और जिनको ये कहा जा सकता है अतिक्रमण कहा जा सकता है कि जो दूसरे धर्म के जो लोग थे उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। उसके बाद जो यहाँ की सनातन जो चीजें थी, जो मंदिर थे, मस्जिद थे, कहीं ना मंदिरों को तोड़ा गया था, उसको इसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में तब्दील कर दिया गया था। ऐसी चीजों को वापस जो है जो हिंदू धर्म की चीजें हैं उनको वापस जो लेने की बात है वो भी करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं फिर से वो इसका एक
अखंड भारत के रूप में अब फिर से इस चीज की स्थापना की जाए। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर गृह मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जब आरक्षण के साथ चुनाव कराने में सफल हो रही है तो कमलनाथ अदालत में क्यों जा रहे हैं? जब अदालत ने आदेश दे ही दिया तो अब सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव क्यों रुकवा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान जो दूसरा चरण है वो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसके तहत वे बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोंटा और छिंदगढ़ में आम जनता से सीधे मुलाकात की, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को जाना। बता दें कि इस दौरे में सीएम 3 विधानसभा और 3 जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे। सरगुजा संभाग के 7 विधानसभा के दौरे के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज इस दौरे में 3 विधानसभा और 3 जिले, जिसमें सुकमा है और बीजापुर है और नारायणपुर, 3 जिले का और 3 विधानसभा का दौरा होगा। उसके बाद 21 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव जी की शहादत दिवस है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इस सब के पैसे वितरित किए जाएंगे। खबर सरगुजा से है, जहां पर खबर भारत की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है यहां पर शुभम फर्टिलाइजर खाद की दुकान पर यूरिया की खाद के मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे, जिसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों से की थी। जब इस बात की भनक खबर भारत तक पहुंची तो खबर भारत ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और दर्शकों तक पहुंचाया, जिससे प्रशासन ने खाद की दुकान को तुरंत सील करने की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय भू अधिकार योजना में भूस्वामी अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे का वितरण करेंगे। वहीं योजना में नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के भूखंड धारकों को धारित भूमि 30 सालों के लिए स्थायी पट्टों पर दी जाएगी। साथ ही पट्टे का नवीनीकरण भी संभव होगा। वहीं उपभोक्ताओं को आवास निर्माण, जीर्णोद्धार या उन्नयन करने अथवा बैंक से आवास ऋण लेने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी जमीन पर प्लॉट आवंटित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आवंटित जमीन पर प्लॉट को आवंटित करने के लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज भूस्वामी अधिकार पत्र वितरित करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है इस खबर पर जानकारी देने के लिए खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, जिस तरह से सीएम साहब कई बैठकें ले रहे हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण भी कर रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो वाकई सीएम इस वक्त फुल ऑन एक्शन मोड पर हैं। जी राजेंद्र जी। हेलो जी, आवाज पहुंची आप तक? जी जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, क्या कहना चाहेंगे सीएम के इस जमीन आवंटित वाले मामले में? ये नगरीय भू अधिकार योजना जो है, ये भूस्वामी को अधिकार पत्र देने के और स्थायी पट्टे देने के संबंध में बनी है। इसका वर्चुअली जो है आज शुभारंभ हो रहा है और वर्चुअली ये पट्टे और ये अधिकार पत्र देंगे। इसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी सम्मिलित रहेंगे। मंत्रालय से ही वर्चुअली ये करेंगे। इसमें करीब 1,49,853 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 43,344 का जो है निराकरण कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्र की जो शासकीय भूमि है, जो नजूल की भूमि कहलाती है, उसके भूखंड भी जो है 30 वर्ष
वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाएंगे जी। और पट्टे धारक जो हैं उनको नवीनीकरण की सुविधा भी जो है वो प्राप्त जी। होगी कि उसके पट्टे का 30 साल के बाद नवीनीकरण भी हो सके। और इस प्रकार के जो उपभोक्ता हैं उनको मकान बनाने के लिए, मकान को जीर्णोद्धार के लिए और अन्य बदलाव के लिए बैंक से जी। आवास ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस प्रकार की योजना ये और शुभारंभ आज सीएम कर रहे हैं और जो आम जनता है उसको, नगरीय क्षेत्र की, उसको इसका लाभ मिलेगा। तो सीएम लगातार जो है कोई न कोई योजना जो है वो रोज प्रतिदिन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये ग्रामीण योजनाएं जो है वो पंचायत से संबंधित हैं और नगरीय योजनाएं जो है वो नगरों से संबंधित है। तो ये दोनों प्रकार की जो योजनाएं हैं ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव होना है नगरीय निकायों के और पंचायतों के, उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये इस प्रकार के कार्यक्रमों में और इस प्रकार की सुविधाएं देने में गति आई है और सीएम जो है इसको आगे इसको बढ़ा रहे हैं ताकि इसका चुनाव में सरकार को लाभ और रूलिंग पार्टी को लाभ मिल सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। राजधानी भोपाल के थाना कोहफिजा क्षेत्र अहमदाबाद पैलेस में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई। इस दौरान दो गुटों में लगभग जमीनी विवाद को लेकर 20 से 25 लोग आपस में लड़ते नजर आए। गोली चलने के बाद से इलाके में तनाव है। फिलहाल कोहफिजा पुलिस ने मामले में कई लोगों पर ये मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक कांग्रेस ने अघोषित कटौती को लेकर बिजली विभाग ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन बढ़ते बिजली के बिलों को कम और अघोषित कटौती जल्द रोकने की मांग भी की। इस दौरान प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व महापौर कैलाश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मारण समेत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बैरागढ़ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां अघोषित कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। तस्वीरों में हम देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के कुछ खास कार्यकर्ताओं के साथ। ब्लॉक कांग्रेस ने अघोषित जो कटौती है उसको लेकर बिजली विभाग ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। लोगों की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे और वहां प्रदर्शन करते नजर आए ब्लॉक कांग्रेस के कुछ लोग। और हमारे साथ जुड़े हुए अंकित श्रीवास्तव, बैरागढ़ संवाददाता खबर भारत के लिए, हम उनसे इस खबर पर जानकारी लेंगे। अंकित, जिस तरह से प्रदर्शन की बात की जा रही है, क्या था मामला और कितने लोगों की समस्या थी जिसको लेकर ये मांग पत्र शायद भेजा गया है? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो ये पूरे बैरागढ़ की समस्या है। बिजली के बिल जो हैं वो बढ़कर आना और अघोषित मतलब बिजली काट देना। अगर कोई बेचारा बिल जमा नहीं कर पा रहा तो उसकी तत्काल कार्रवाई करना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उसको थोड़ा समय दिया जाता था या उसके लिए किस्त बांधी जाती थी। उसके बिल की यदि उसका 10,000 रुपये बिल होता था तो उसको 1,000 या 1,500 करके अपने अगले बिलों में जोड़कर उसको देने के लिए उसको बताया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है बिजली अगर आपने बिल जमा नहीं किया है और 10,000 के ऊपर यदि आपका बिल है तो अब बिजली विभाग के अधिकारी जो है आकर आपकी बिजली काट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है कि इसको जो पहले शासकीय जो था ये बिजली ऑफिस, अब इसको प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक मुख्य कारण ये है। उसके बाद रीडिंग ना होना, बिजली विभाग द्वारा जो है समय समय पर रीडिंग नहीं की जाती है और इनके जो यूनिट हैं, जो कि अगर 100 यूनिट के अंदर ये रीडिंग करेंगे
तो इनको जो रीडिंग का एक जो माप है, जो प्रति रुपए है, वो थोड़ा कम देना होगा। लेकिन 100 के ऊपर यदि ये लोग रीडिंग करने आते हैं तो उसके बाद जो बिजली दर है वो अलग लगती। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इसको यदि हम बोले तो एक जनता के साथ एक धोखाधड़ी भी कर रहे हैं बिजली विभाग वाले, क्योंकि रीडिंग लेट होना और 100 से ऊपर की जब रीडिंग आ जाती है तो उसकी दर जो है अलग होती है और 100 के नीचे की दर अलग होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्या जो है जनता के ऊपर है और जनता की सारी बातें देखने के बाद जो है ब्लॉक कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया है बैरागढ़ में। उसके बाद जो है ब्लॉक कांग्रेस और जो पूर्व महापौर हैं कैलाश मिश्रा जो कि जिला अध्यक्ष है अभी कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं पूरी जनता का जो है उन्हें समर्थन मिला और उन्होंने आज बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। मांग पत्र के दौरान जो है बिजली के बिलों में कमी की बात कही। वैसे तो लगातार अगर हम बीजेपी की बात कहें तो अभी विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने कई बिजली बिल माफ करवाए, लेकिन उसके बाद भी जो है जनताओं की परेशानियां ज्यादा है। उन्होंने जो है बिल माफ करवाए, उसके बाद भी जो है जनता की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। कुछ खास बातें हैं जो हम दर्शकों को पहले सुनवाते हैं। प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पंडित कमलनाथ जी की ओर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में, पूरे भोपाल जिले में बिजली के जो ऑफिस हैं उनका हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जो बिजली के बिल जो अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और बिजली जो घोषित कटौती की जा रही है जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की बिजली जो बंद हो रही है उसको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है। हम बिजली घर के अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि बिजली की कटौती बंद करें और बिजली के जो बिल हैं, जो एक्चुअल बिजली जो जितनी जलाता है उसका उतना बिल आना चाहिए। तो कोरोना काल की जो बिजली के बिल थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 2 महीने का बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी के आदेश पर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों और इलाकों में आज प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग ये है, पहले तो जो मीटरों की रीडिंग दी जाती है उसको 40 दिन करके बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा। दूसरा, पूरे मध्य प्रदेश में अंधकार छाया हुआ, बिजली कटौती के नाम पर घंटों बिजली काट दी जाती है। सरकार मेंटेनेंस के नाम से हर बार बिजली कटौती करती है, इसके बाद फिर जब भी कभी समय आता तो फिर बिजली किस कारण से गई तो बोला हम मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। ये लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला मेंटेनेंस के नाम पे भी करते हैं। दूसरा, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने बताया, जिला अध्यक्ष जी ने, कि लॉकडाउन के दौरान जो बिल माफ़ करने थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के कारण आज भी गरीब दर दर भटक रहे हैं। और 40 दिन की रीडिंग के बाद जब बिल बढ़ के आ रहा है और बिजली विद्युत मंडल कर हमारे उपभोक्ता पहुँच रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर आज हमने ये खबर भिंड के मालनपुर से है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने थाने के प्रधान आरक्षक मनीष चौधरी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं फरियादी विकास जाटव के मुताबिक पचौरी ने फरियादी का 307 धारा मामले से नाम हटाने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने घेराबंदी कर रिश्वतखोर प्रधान आरक्षक को धर दबोचा। इस कार्रवाई से पूरे थाने में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल लोकायुक्त टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फरियादी विशाल सिंह जाटव हमारे पास आया और उसने एक कंप्लेंट की थी कि मालनपुर थाने का प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी हमसे कमल नागर वाले केस में हमारा नाम हटाने के लिए या जोड़ने के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसके एवज में हमने इसको वॉइस रिकॉर्डर दिया और उसकी आवाज़ टेप कराई। उसके बाद हमने इसके खिलाफ FIR की, अपराध क्रमांक 0/22 धारा 7 PCF की FIR दर्ज की। आज उसको ट्रेन की कार्रवाई की, जिसमें वो 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया कमल नागर। कौन? कमल नागर। तो वो मेरी दुकान पे आया, उसने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद उसने बोला भैया मुझे कुइया तक छोड़ दिया। तो मैंने मानवता के तौर पे मैंने अपनी बैग पल्सर पे बिठा ला और कुइया पे छोड़ दिया। वहीं से कमल नागर के बीच में फैलने लगी। भगवान जाने कैसी लगी, कहाँ से लगी, मुझे इस चीज़ में कोई जानकारी नहीं। लेकिन बीच में जब मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला के द्वारा पकड़ा गया तो इन्होंने नाइट में बोला कि आप निकल जाओ
और मेन आरोपी है, इसको हम ले जाएंगे साथ में। उसके बाद सुबह जब मॉर्निंग में मेरे घर पहुँचे, एक मनीष पचौरी और एक लड़का और था, शायद दीपेश नाम है, दीपक नाम है, मेरे को याद नहीं। तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि आपको टीआई साहब बुला रहे हैं, आप थाने में आ जाओ। मैंने पूछा साहब कारण, तो वो तो टीआई साहब ही बताएंगे, आप आए। उसके बाद फिर इन्होंने शाम को मुझसे मुलाकात की। इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 307 में आरोपी बनाया जाएगा और आप 20,000 रुपये हमको नकद दो। अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो आप 1 साल जेल रहोगे, 1 लाख रुपये वहाँ कोर्ट में खर्च करोगे और 1 लाख। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव के आदेश दिए हैं और राज्य चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है। वहीं ग्वालियर पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बताया कि कोर्ट के द्वारा लिए हुए निर्णय का आतिशबाजी कर धूमधाम से स्वागत किया गया और कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत कार्यक्रम प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। चुनाव में आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण के लिए जो प्रतिबंध चल रहा था उसमें कोर्ट ने अपना भरसक प्रयास किया और कोर्ट ने भी ये सरकार को आश्वासन दिया और सरकार को ये आदेश दिया कि 50% ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। उस आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश का पूरा पिछड़ा वर्ग, मध्य प्रदेश के पिछड़े सभी जितनी जातियां हैं वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर मुख्यालय में हो रहा है। पिछड़े वर्ग में अति उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। नर्मदापुरम में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। सड़क के किनारे खड़े हुए वाहन, अब जिन्होंने सड़क के किनारे वाहन को खड़ा किया, मानकर चलिए उनकी खैर नहीं। ट्रैफिक टीआई पवार और देहात टीआई चौक से समेत सिटी थाना पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस टीम ने विशेष मुहिम चलाई है। ट्रैफिक डीएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 20 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई भी हो चुकी है और दुकानदारों और वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वे अपने वाहन सड़क पर पार्क न करें। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस और यातायात पुलिस दोनों का संयुक्त अभियान रखा गया था, जिसमें लोकल एसडीओ की पराग सैनी जी और कोतवाली का बल, यातायात का पूरा अमला एक साथ निकले और विशेषकर सड़कों पे जो पार्किंग की समस्या हो रही है, दुकानदार बाहर दुकान लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों को पार्किंग की जगह की कमी होती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनको समझाइश दी गई और जो गाड़ियां रोड पे खड़ी करके यातायात बाधित कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और इसमें व्हीकल लॉकिंग क्लेम का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि अक्सर जब पुलिस को देखते हैं तो गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें व्हीकल लॉकिंग क्लेम का इस्तेमाल किया गया ताकि वो गाड़ी लेके जा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।